नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। जी। ऑरिसन स्वीट मार्डन की द जॉयज ऑफ लिविंग। हाँ। अब देखिए, ये किताब 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। हाँ, बिल्कुल। पर इसमें जीवन का जो असली आनंद है, मतलब खुशी कैसे पाएं, आज में कैसे जिएं, इस पर जो बातें हैं वो आज भी उतनी ही, शायद ज्यादा ही काम की लगती हैं। सही कहा, क्योंकि आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है उसमें ये सवाल और भी अहम हो गया है। तो हमारा इरादा यही है कि इस किताब की गहराई में उतरें और देखें कि खुशी की राह में जो मुश्किलें आती हैं उन्हें कैसे समझें और कैसे एक भरपूर जीवन जिएं। शुरुआत में ही एक बहुत सोचने वाली बात है। मॉडर्न कहते हैं कि ज्यादातर लोग ना वो असल में आज में जीते ही नहीं हैं। हाँ, ध्यान हमेशा कल पर रहता है। बिल्कुल। वो जॉन ड्राइडन का एक कोट है ना, खुश है वो आदमी और सिर्फ वही जो आज को अपना कह सकता है, कल चाहे बुरा से बुरा कर ले, क्योंकि मैं आज जी चुका हूँ। वाह, कितनी गहरी बात है। ऐसा लगता है जैसे हम सब बस कहीं पहुंचने की जल्दी में हैं और ये जो अभी का पल है ये बस एक स्टॉप ओवर जैसा है। हाँ, मंजिल हमेशा आगे। और ये सोच मतलब मॉडर्न 100 साल पहले लिख रहे थे और आज भी ये कितनी सच लगती है, शायद ज्यादा ही। हाँ, शायद ज्यादा ही। किताब में वो बताते हैं कि कैसे लोग हमेशा कल या अगले साल का इंतजार करते हैं। जी। जब धंधा अच्छा चलेगा या नया घर बन जाएगा या बच्चे सेटल हो जाएंगे तब जिएंगे। इसकी तुलना वो करते हैं उन बच्चों से जो इंद्रधनुष के पीछे भागते हैं, सोचते हैं कि छोर पर सोना मिलेगा। हाँ, पर वो इंद्रधनुष तो हमेशा आगे ही खिसकता जाता है, पकड़ में नहीं आता। बिल्कुल। और नतीजा एक बेचैनी, एक असंतोष। हम कल के सपनों में इतने खो जाते हैं कि आज की जो धूप है, हवा है, जो लोग हमारे साथ हैं, उसे महसूस ही नहीं कर पाते। हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ भविष्य के लिए नहीं है, हम अतीत में भी उतने ही अटके रहते हैं। सही कहा। पुरानी गलतियां, वो मौके जो चूक गए, कड़वी यादें। जी। मॉडर्न कहते हैं कि ये भी हमारे आज को चुरा लेती हैं। हाँ, वो कहते हैं कि इन बुरी यादों को पकड़ कर रखना मतलब अपने जख्मों को कुरेदते रहना। बिल्कुल। और अगर खुश रहना है तो भूलना और माफ करना सीखना होगा, क्योंकि ये यादें हमारी आज की सारी एनर्जी पी जाती हैं। और एक अजीब बात ये भी है कि जो कल बीत गया, जब वो आज था तब शायद इतना अच्छा नहीं लगा था, पर आज दूर से देखो तो लगता है अरे वो दिन कितने अच्छे थे। हाँ, ये एक तरह का धोखा है ना, मन का खेल। एकदम। तो या तो हम भविष्य के सुनहरे सपनों में हैं या अतीत के अंधेरे में। और दोनों ही सूरतों में जो हाथ में है ये पल वो निकल जाता है। तो मॉडर्न का तर्क बहुत साफ है। जो दिमागी ताकत हम पछतावे या चिंता में बर्बाद करते हैं, अगर उसे आज में लगाएं तो कल तो अपने आप बेहतर हो सकता है कि नहीं? हाँ, गुजरे हुए कल पर रोना तो बेकार है ही, वो आज की उम्मीदों को भी धुंधला कर देता है। बिल्कुल। तो अगर ये फंदा समझ आ गया तो इससे निकलें कैसे? किताब एक बहुत सीधा सा रास्ता सुझाती है। क्या? हर सुबह उठते ही ये तय करना कि आज का दिन भाई पूरी तरह जीना है, हर घंटे को निचोड़ लेना है। अच्छा। वो सोच अपनानी है कि ये दिन अपने आप में एक पूरी जिंदगी है। क्योंकि समय की बर्बादी, जैसा मॉडर्न कहते हैं, वो असल में जिंदगी की ही बर्बादी है। और ये सिर्फ टाइम पास करने की बात नहीं है, ये उसे सलीके से, समझदारी से जीने की बात है। हाँ। मॉडर्न तो जीवन जीने को एक कला मानते हैं, एक प्रोफेशन की तरह, जिसे सीखना पड़ता है, जिसे गंभीरता से लेना पड़ता है। हाँ, ऐसा नहीं कि बस जैसे तैसे काट ली। बिल्कुल। और इसी बात को समझाने के लिए वो एक बड़ा दिलचस्प रूपक इस्तेमाल करते हैं, मानव मशीन का, ह्यूमन मशीन। अच्छा, वो क्या है? वो इशारा करते हैं कि देखो, हम अपनी गाड़ियों का, कंप्यूटरों का कितना ध्यान रखते हैं, उनकी हर चीज सीखते हैं। हाँ, सर्विसिंग, देखभाल, सब। पर ये जो सबसे कमाल की मशीन है, हमारा अपना शरीर और मन, इसे कैसे चलाना है, इसका कोई मैनुअल हमें स्कूल में नहीं मिलता अक्सर। ये बात तो है, हमारी पढ़ाई लिखाई हमें दुनिया जहान की चीजें सिखाती हैं, पर खुद को कैसे संभालें? अपनी इस मशीन की देखभाल कैसे करें, इसकी पूरी ताकत का इस्तेमाल कैसे करें, ये अक्सर छूट जाता है। और यहीं से मुझे लगता है खुशी का सवाल सीधा जुड़ जाता है। बिल्कुल। मॉडर्न साफ कहते हैं कि खुशी कोई बाहर की चीज नहीं है। ऐसा नहीं कि पैसा आ गया तो खुशी आ गई। हाँ, ये अंदर की बात है, एक नजरिया, एक स्टेट ऑफ माइंड जिसे विकसित करना पड़ता है। जैसे वो कहते हैं, आदर्श तुम्हारे भीतर है, आइडियल इज इन दाई सेल्फ। जी। खुशी एक आदत बन सकती है,
ठीक वैसे ही जैसे उदास रहने की या शिकायत करने की आदत बन जाती है। अच्छा, मतलब ये हमारी चॉइस है। हाँ, मॉडर्न के हिसाब से तो है। हाँ। हमें चुनना होता है कि हम कौन सी आदत डालना चाहते हैं, खुशी की या दुख की। इसी से जुड़ा वो ऑलिवर वेंडल होम्स का किस्सा बड़ा अच्छा है। हाँ, बताइए ना। होम्स कहते हैं कि वो अपनी बचपन की नर्स के बहुत शुक्रगुजार थे। क्यों? क्योंकि जब भी उन्हें चोट लगती थी छोटी मोटी, तो वो नर्स उनका ध्यान दर्द से हटाकर किसी सुंदर फूल पर या किसी चिड़िया पर या कोई कहानी सुनाकर कहीं और लगा देती थीं। अच्छा। और होम्स मानते थे कि उनकी जो लंबी और खुशहाल जिंदगी रही, उसकी नींव में इस शुरुआती ट्रेनिंग का, इस आदत का बड़ा हाथ था। ये तो कमाल की बात है। मतलब सकारात्मकता और खुशी की तरफ मुड़ने की ट्रेनिंग बचपन से ही कितनी जरूरी हो सकती है। हाँ, बच्चों को आशावादी बनाना सिखाया जा सकता है, जैसे नकारात्मक माहौल उन्हें निराशावादी बना सकता है। और ये पैटर्न शायद जिंदगी भर चलते हैं फिर। कहीं ना कहीं, हाँ। पर ये चुनाव सिर्फ बचपन में नहीं होता, बाद में भी कर सकते हैं। वो फोटोग्राफर और बूढ़ी में औरत वाली कहानी याद है? हाँ हाँ, मजेदार है वो। औरत बड़ी उदास, सख्त सी दिख रही थी। फोटोग्राफर ने कहा, मैडम, आंखें थोड़ी चमकाइए। कोशिश बेकार। फिर कहा, थोड़ा खुश दिखिए। औरत चिढ़ गई, बोली, मेरे कहने से क्या कोई बूढ़ी औरत खुश दिख सकती है भला? फोटोग्राफर ने बड़े प्यार से कहा, मैडम, ये अंदर से आता है, आप कोशिश तो कीजिए। और फिर? इस बार औरत ने सोचा, कोशिश की। चेहरे पे हल्की मुस्कान आई, आंखों में जरा सी चमक, फोटो खिंच गई। और जब देखी होगी तो हैरान रह गई। उसे लगा जैसे जवानी लौट आई हो। उसने आईने में देखकर खुद से कहा, कैथरीन, खुश हो जा। और वही चमक फिर आ गई। वाह! उसने सीखा कि खुशी अंदर का एक बटन है जिसे दबाना पड़ता है। ये कहानी कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि खुशी सिर्फ एक एहसास नहीं, ये एक एक्टिव चॉइस है, एक अंदरूनी मांसपेशी की तरह जिसे मजबूत किया जा सकता है। हाँ, और इसका असर सिर्फ हमारे मूड पर नहीं होता। मॉडर्न कहते हैं कि हमारी सोच, हमारी भावनाएं हमारी मानव मशीन पर सीधा असर डालती हैं। शारीरिक सेहत पर। बिल्कुल। किताब में साफ लिखा है, नेगेटिव सोच, गुस्सा, जलन, डर, चिंता, ये सब जहर की तरह है हमारी बॉडी के लिए। मॉडर्न गुस्से को तो कहते हैं कि ये हमारे अंदर का जानवर है जो बाहर आ जाता है। जब गुस्सा आता है तो हम अपनी डिग्निटी खो देते हैं। सही बात है। और सिर्फ सोच ही नहीं, हमारे बोलने का लहजा भी। हाँ, वो कुत्ते वाला उदाहरण बड़ा सटीक है। जी, कि आप उसे गाली दें पर प्यार से पुचकार कर बोलें तो वो पूछ हिलाएगा। और प्यार के शब्द भी अगर कड़वे लहजे में कहें तो वो डर जाएगा, सहम जाएगा। मतलब लहजा शब्दों से ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल। और ये चीज ना शारीरिक और मानसिक थकान से भी बहुत जुड़ी हुई है। हाँ, किताब में वो नसों के पापी, नर्व सिनर्स जैसा शब्द इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मतलब वो लोग जो खुद को काम या चिंता में इतना निचोड़ देते हैं कि उनका नर्वस सिस्टम जवाब देने लगता है। आज की भाषा में शायद इसे बर्नआउट कहेंगे। हाँ, कह सकते हैं। और ये जो बहुत ज्यादा थकान है, ये चिड़चिड़ाहट, झगड़े, दुख, इन सब का सीधा कारण बनती है। तो उपाय? मॉडर्न वे कहते हैं, अच्छी आदतें, खुली हवा में घूमना फिरना, कसरत और चिंता से बचना। और एक बड़ा अनोखा तरीका भी बताते हैं तनाव से निपटने का, मानसिक छुट्टी, मेंटल वेकेशन। हाँ, वो कहानी है ना एक महिला की जो बिस्तर पे पड़ी रहती थी, कहीं आ जा नहीं सकती थी, लाचार थी। लेकिन वो रोज अपनी कल्पना में दुनिया घूमती थी। कभी आल्प्स की बर्फीली चोटियों पर, कभी इटली की धूप वाली गलियों में। अच्छा। कभी अपने पुराने घर के बरामदे से नेपल्स की खाड़ी देख रही होती थी। वो कहती थी कि ये काल्पनिक यात्राएं असल यात्राओं से ज्यादा मजेदार हैं। क्यों? क्योंकि इनमें न थकान है, न खर्चा, न कोई झंझट। वाह! ये दिखाता है कि हमारा मन कितना पावरफुल है। बिल्कुल। वो हमें किसी भी हालत से मानसिक रूप से बाहर निकाल सकता है, अगर हम उसे सही दिशा दें। तो घूम फिरकर बात फिर वहीं आ जाती है, अच्छी सेहत। जी, मॉडर्न इसे सफलता और खुशी की पहली शर्त मानते हैं। बुनियाद। सेहत अच्छी हो तो काम करने की क्षमता बढ़ती है, आत्मविश्वास आता है, जिंदगी रंगीन लगती है। उनका मंत्र सीधा है, स्वस्थ सोचो, आनंद सोचो। थिंक हेल्दी, थिंक जॉयस। और ये सोच सिर्फ सेहत तक ही नहीं रहनी चाहिए, है ना? जिंदगी के दूसरे हिस्सों को देखने का नजरिया भी बदलना चाहिए। आपने एकदम सही नब्ज पकड़ी, जैसे पैसा, चीजें, समाज में हमारी जगह। हाँ, किताब इस आम सोच को सीधी चुनौती देती है कि पैसा है तो खुशी है। बिल्कुल। वो एंड्रू कार्नेगी, रसल से जैसे उस वक्त के बहुत अमीर लोगों के उदाहरण देते हैं, जिन्होंने खुद माना कि भाई बेहिसाब दौलत ने हमें कोई ज्यादा खुशी नहीं दी। हाँ, मॉडर्न का तर्क है कि जो असली गहरी खुशी है
वो अक्सर उन कामों से मिलती है जिनका पैसे से कोई लेना देना नहीं होता। खासकर जब आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं। जी, वो किस्सा है ना उस अमीर आदमी का जिसने एक गरीब औरत का कर्जा चुका दिया। और उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी का सबसे संतुष्टि भरा काम था। और शायद पैसे के पीछे भागने से भी ज्यादा खुशी को जो चीज खाती है वो है दिखावे का बोझ। ओ हाँ, दूसरों की बराबरी करना, समाज में अपनी झूठी शान बनाए रखना। इसका तनाव धीरे धीरे हमारी खुशी को दीमक की तरह चाट जाता है। मार्टिन दोनों चीजों से सावधान करते हैं। झूठी बचत जो असल में कंजूसी है, और फिजूल खर्ची जो सिर्फ दिखावे के लिए है। हम कितनी बार दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने के लिए खुद को गुलाम बना लेते हैं, अपनी असल जरूरतें, अपना सुकून सब भूल जाते हैं। सही कहा। लेकिन किताब इसका एक बहुत सुंदर रास्ता भी दिखाती है, बिना मालिक बने आनंद लेना। हाँ, वो फ्रांसीसी मार्किस वाली कहानी जिसकी सारी जायदाद क्रांति में चली गई थी, पर वो फिर भी रोज वर्साय और सेंट क्लाउड के शानदार बगीचों में टहलने जाता था। और क्या कहता था? कहता था, ये सब मेरा ही तो है, बस मुझे इनकी देखभाल की चिंता नहीं करनी पड़ती। क्या बात है, कितनी गहरी सोच है ये। पार्क, म्यूजियम, लाइब्रेरी, कुदरत, सूरज, चांद, तारे, पहाड़, नदियां, ये सब किसके हैं? कानूनी मालिक कोई भी हो, असली मालिक तो वो है जो इनकी सुंदरता को महसूस कर सके, सराह सके। सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है, कब्जे के कागजात में नहीं। बिल्कुल। और यहीं से संतोष का विचार आता है, कंटेंटमेंट। हाँ, वो मकई के खेत वाली कहानी भी इसी बात पे जोर देती है। कौन सी? वो औरत जो खेत में मकई चुनने जाती है, वो अच्छी बालियों को ये सोचकर छोड़ती जाती है कि आगे और अच्छी मिलेगी। अच्छा। और आखिर में खेत खत्म हो जाता है और उसके हाथ या तो खाली रहते हैं या बस मामूली सी बालियां। ये कहानी सिखाती है कि कैसे और बेहतर की कभी ना खत्म होने वाली तलाश में। हाँ, उस अच्छे को भी खो देते हैं जो अभी हमारे पास है। और यहीं पर कृतज्ञता मतलब शुक्रगुजारी की आदत कितनी जरूरी हो जाती है। हाँ, जो है उसे देखना, उसे सराहना। देखिए, एक होता है स्वस्थ असंतोष जो हमें आगे बढ़ने, बेहतर करने की प्रेरणा देता है, वो जरूरी है। लेकिन एक होता है अस्वस्थ असंतोष जो हमेशा शिकायत करता है, कड़वाहट घोलता है। मॉडर्न कहते हैं कि इन दोनों में फर्क करना सीखो। जी। असली संतोष ज्यादा पाने में नहीं है, बल्कि जो है उसमें भरपूर जीने में है। और ये आनंद सिर्फ पाने में नहीं है, देने में भी उतना ही है। हाँ, किताब का वो मशहूर वाक्य है, खुशी का जन्म जुड़वा हुआ। हैप्पीनेस वाज बोर्न अ ट्विन। मतलब हमारी अपनी खुशी दूसरों की खुशी से जुड़ी है। जब हम दूसरों का भला सोचते हैं, भला करते हैं, तो हमें खुद भी खुशी मिलती है। देने की आदत, चाहे वो पुराने कपड़े हों, किताबें हों या अपना समय, अपना ध्यान, ये हमारे कैरेक्टर को बड़ा बनाती है और दिल को खुशी से भर देती है। वो कहानी है ना, एक महिला के पास पियानो बेकार पड़ा था और दूसरी को उसकी जरूरत थी। हाँ, देने से दोनों को खुशी मिली। जमा करके रखना, चाहे वो चीजें हों या प्यार, वो खुशी को रोकता है। और देने के साथ साथ रिश्तों का महत्व। बिल्कुल, सच्ची दोस्ती, मॉडर्न कहते हैं, ये जिंदगी की तूफानों में लंगर जैसी है, सहारा देती है, हौसला बढ़ाती है, अकेलेपन को दूर करती है। पर ये टिकती किस पर है? ईमानदारी पर, सच्चाई पर। दिखावे के रिश्ते शायद ऊपर से अच्छे लगें, पर वो अंदरूनी खुशी नहीं दे पाते। और ये सारे सिद्धांत, ये सारी बातें हमारे काम पर भी तो लागू होती हैं। हाँ बिल्कुल, किताब कहती है कि काम को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया मत समझो। ये हमारी खुशी का, हमारी क्रिएटिविटी का, खुद को एक्सप्रेस करने का एक बड़ा जरिया बन सकता है। सोचिए उस कलाकार के बारे में या लेखक के बारे में जो अपने काम में इतना डूब जाता है कि उसे खाने पीने सोने का होश नहीं रहता। उसे जो गहरा संतोष मिलता है, जो जुनून महसूस होता है, वो किसी भी सैलरी से बढ़कर है। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। हाँ, जब किसी इंसान को उसकी पसंद का, उसकी स्वाभाविक रुचि का काम करने से रोका जाता है, जिसे किताब कहती है थ्वॉटेड एम्बिशन, कुंठित महत्वाकांक्षा, तो उसके नतीजे बड़े दुखद हो सकते हैं। हाँ, उदासी, निराशा, अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल न कर पाने का मलाल। मार्टिन का मानना है कि अपनी असली लगन, अपनी प्रतिभा को पहचानकर उसे अपनाना, ये न सिर्फ खुशी के लिए बल्कि इंसान की मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। जी, और आलस्य को वो एक अभिशाप मानते हैं। कहते हैं कि अक्सर सबसे व्यस्त लोग ही सबसे खुश होते हैं, बशर्ते वो ऐसा काम कर रहे हो जिसमें उनका दिल लगता हो। तो इन सारी बातों को अगर हम समेटें तो ओरिसन स्वेट मार्टिन हमें सिखा क्या रहे हैं? मुख्य संदेश तो यही लगता है कि खुशी कोई बाहर की मंजिल नहीं है। हाँ, ये अंदर का हुनर है, जीने का एक तरीका जिसे हर रोज साधना पड़ता है।
कैसे? वर्तमान में रहकर, अपनी सोच को पॉजिटिव रखकर, जो है उसमें संतोष ढूंढकर, दूसरों के साथ बांटकर। और अपने काम में और आनंद तलाश कर। बिल्कुल। और शायद सबसे अहम बात जो इस किताब से लेके जानी चाहिए वो है हर पल की कीमत। रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में खुशी के कारण ढूंढना। बड़ी खुशियों के इंतजार में आज के इन साधारण खुशियों को नजरअंदाज ना करना। जीवन जीने की कला शायद इसी में है, हर पल का स्वाद महसूस करना ठीक उसी वक्त जब वो हमारे होठों पर है। इसी सोच के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं, लेकिन सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर मॉडर्न की बात सही है और खुशी सच में अंदर से ही उगती है, तो आज आप अपनी सोच या अपनी आदत में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव ला सकते हैं जिससे आपके अंदर खुशी का वो बगीचा थोड़ा और हरा भरा हो सके?